हेलो फ्रेंड्स, नोबल स्टडी की इस करंट अफेयर की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये हैदराबाद में रखी गई है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम का अनावरण किया गया है। किस थीम पे जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसका अनावरण किया गया है? तो ये विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी थीम पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का अनावरण किया गया है। हाल ही में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधक विधेयक जो है 2024 कहाँ पारित किया गया है? तो ये राज्यसभा में पारित किया गया है। राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीश जी धनखड़ हैं और उप सभापति श्री हरिवंश जी हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, 238 सदस्य जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाएंगे। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर्ड हो जाते हैं तथा उन्हें निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य को जो है 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाल ही में 37वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड बैठक को संबोधित किसने किया है? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, जिन्होंने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को संबोधित किया है। हाल ही में देश के 766 जिलों में 729 जिलों ने खुद को मेला ढोने से मुक्त कब तक बताया है? तो ये 31 जनवरी 2024 तक जो है। हाथ से मेला ढोने का मतलब होता है कि किसी सुरक्षा साधन के बिना नग्न हाथों से सार्वजनिक सड़कों, सूखे शौचालय से मल हटाना, सेफ्टी टैंक, गटर एवं सीवरेज की सफाई करना। तो वो बिना किसी सुरक्षा साधन से नग्न हाथों से किया जाता है, तो उसे हाथ से मेला ढोना कहा जाता है। और भारत में जो है हाथ से इन गंदे कामों को करना, मतलब जिनसे बीमारी उत्पन्न होती है, उन कार्यों को करना लंबे समय से चले आ रहा है। 1993 में आधिकारिक रूप से इन सभी कार्यों को हाथ से करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। हाथ से मेला उठाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय एवं कानूनी प्रावधान बने हुए हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर निषेध है। हाल ही में अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे दक्षिणी मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशन किसने खोला है? तो ये नॉर्वे देश के टेलीनॉर कंपनी है मोबाइल की, जिन्होंने ये स्टेशन खोला है। 1820 में अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज फेबियन वॉन विल्हिंगसन ने की थी। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विंसन मैसिफ है। क्वीन मोड रेंज पर्वत श्रृंखला जो है अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करती है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट एयरबेस है। अंटार्कटिका में सूर्य 22 मार्च से 23 सितंबर तक दिखाई नहीं देता है।
हाल ही में कौन लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज भारत में अपना कैंपस स्थापित करेगा? तो ये मलेशिया की यूनिवर्सिटी है लिंकन यूनिवर्सिटी, जो भारत में अपनी एक ब्रांच खोलने वाली है। हाल ही में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण गतिविधियों में संलग्न होने के लिए STEM इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर है, IIT कानपुर। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत को कितने प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन जो है अमेरिका से खरीदने वाला है। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये गोवा राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में पहले बिम्स्टेक एक्टिवेट चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान हैं, जिन्होंने 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया गया है, तो ये 6 फरवरी को मनाया गया है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये न्यायमूर्ति रीता बाहरी हैं, जिन्होंने शपथ ली है। आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताना, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।